हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर फैशन। तो देखिए, आपने जो ये डिज़ाइन मुझे दिया है इसकी स्लीव्स बनाने के लिए, तो इसमें सबसे पहले आपको एक स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाना रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था वो इसी स्लीवलेस ब्लाउज़ का था, तो मैं यहाँ इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सबसे पहले जाकर उसे चेक कीजिए। अब देखिए, जो भी 80 सेंटीमीटर का भी पीस होता है तो उसमें से जब हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बना लेते हैं तो हमारे पास थोड़ा कपड़ा तो बच ही जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास भी ये इतना बड़ा टुकड़ा बचा हुआ है, तो आपने जो मुझे पिक दी है उस स्लीव्स को मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर अब बात आती है उस स्लीव्स को लगाने की। तो देखिए, जो आपने मुझे पिक दी है उसमें हमें फ्रिल लगानी है यहाँ पर। तो पहले सवाल आता है कि वो फ्रिल हम कितनी बड़ी बनाएं। तो देखिए, आपको यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से 3 इंच पर फ्रिल अटैच करनी है। तो मैं यहाँ से चॉक से निशान लगा देती हूँ। तो ये हमने दोनों साइड निशान लगा दिए। अब देखिए, अगर यहाँ पर कोई स्लीव्स जॉइंट होती है तो वो स्लीव्स हम यहाँ पर जॉइंट ना करके सिर्फ यहाँ जॉइंट कर रहे हैं, तो वही स्लीव्स खुल के यहाँ इस तरह से लटक जाएगी। तो यहाँ पर आपको फ्रिल की लंबाई भी उतनी ही लेनी है जितना आपका ये गैप है। तो ये गैप हमारा कितना है? ये गैप है मेरा 6 इंच का। तो मैं यहाँ पर फ्रिल तैयार करूँगी 6 इंच की। तो फ्रिल बनाने के लिए आप या तो डबल कपड़ा लीजिए, अगर आप चुन्नट बनाकर फ्रिल बनाएं तो उसके लिए आप ट्रिपल कपड़ा लीजिए। तो आपको कम से कम फ्रिल की जो स्ट्रिप है उसकी लंबाई 18 इंच लेनी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर जितना मेरे पास ये कपड़ा है इसे मैंने लंबाई में ले लिया है। अब इसे मैंने किया डबल फोल्ड। अब इसके बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो देखिए, मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है कि यहाँ पर जो बड़ी वाली पट्टी है वो तो आई है 5 इंच की, और जो छोटी वाली पट्टी है ना वो आई है 3 इंच की। यानी मैंने यहाँ पर 2 इंच का एक गैप ले लिया है, क्योंकि जैसा कि आपने पिक में देखा होगा इसमें 2 साइज़ की फ्रिल है, एक छोटी एक बड़ी। तो आप इसे यहाँ से कट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये 4 पट्टियाँ कर ली हैं, 2 हमारी छोटी हैं और 2 बड़ी हैं। अब तो देखिए, मैंने अब इसमें से 2 पट्टियाँ ले ली हैं। अब आपको यहाँ किनार पे इसे कर देना है। तो इस तरह से मैंने इन्हें डबल फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से इसे शेप लगा लेते हैं, या पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर भी कट देना है। ठीक है, तो आपको चारों पीस में इसी तरह से कॉर्नर पर कट लेना है। और अब आपको सिर्फ यहाँ पर पहले तो आप अगर इस पर पीको करा सकते हैं तो यहाँ पीको करा लीजिए, और अगर आप पीको नहीं करा सकते हैं तो हम इसका बॉटम फोल्ड कर लेंगे। बॉटम फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर चिन्नट लेनी है। तो चिन्नट आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, या तो बड़े टाँके लेके उससे धागा खींचकर हम जो बनाते हैं, या आप यहाँ इस तरह बारीक बारीक फ्रिल कीजिए। और फ्रिल आपको 6 इंच के बराबर ही करनी है। तो मैं यहाँ पर इसे तैयार कर लेती हूँ। पहले इन दोनों में मैं बॉटम फोल्ड करके चुन्नट लगा लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस फ्रिल में चुन्नट लगा ली है और ये 6 इंच की हैं, और ये इस तरह से इसका गोलाई में शेप आया है। ये दोनों 6 इंच की हो गई। अब आपको इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इसे अटैच करना है। तो बिल्कुल किनार से किनार मिलाते हुए हम इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इन दोनों को अटैच कर लिया है। अब आपको इसके ऊपर पाइपिंग बनानी है। तो अगर आपके पास यही कपड़ा हो तो आप उसकी पाइपिंग बनाएं। तो यहाँ पर मैं इस कपड़े की पाइपिंग बनाऊंगी। ये मैंने ऑरेब कपड़ा लिया है, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। तो हम यहाँ से इसे इस तरह से रखेंगे और पूरी पट्टी को अंदर की साइड इस तरह से करके पाइपिंग बना देंगे। तो मैं इस कपड़े की पाइपिंग बना लेती हूँ इसमें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस कपड़े की पाइपिंग बना ली है और ये अंदर और बाहर से कवर हो गया है। अब देखिए, चूँकि ये मैचिंग नहीं है तो हम इसे कवर करेंगे उसी लेस से जो लेस मैंने अपने ब्लाउज़ में लगाई थी। तो ये देखिए, इस लेस से मैं इसे इस तरह से पूरा कवर कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस स्लीव्स को पूरा तैयार कर लिया है। इसके ऊपर मैंने ये लेस भी लगा ली है। अब हम इसे लगाएंगे अपने ब्लाउज़ में। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये ब्लाउज़ रेडी था, यहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया था। सेम निशान हमने यहाँ लगा लिया है 3 इंच पर। शोल्डर से ये 3 इंच है दोनों साइड, फ्रंट और बैक। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसे अटैच करना है। तो एक हिस्से को हम यहाँ पर सिल देंगे इस तरह से, और दूसरे वाले हिस्से को हम यहाँ पर सिल देंगे। बस
मैं आपको इसे पिनअप करके बता देती हूँ। तो देखिए पिनअप मैंने यहाँ कर दिया है और इस तरह से ये पूरी स्लीव्स, यहाँ से ये गोलाई है तो यहाँ से भी कोई कपड़ा नहीं दिखेगा और ये स्लीव्स इस तरह से लग जाएगी और यहाँ पर ये इस तरह नीचे लटकेगी। तो मैं यहाँ पर इसे अटैच कर लेती हूँ और यहाँ भी इसे अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को लगा लिया है और देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पर पूरा सिल लिया है। तो यहाँ हमारे ब्लाउज़ में स्लीव्स इस तरह से लग चुकी है। तो इस स्लीव्स का लुक पहनने के बाद इस तरह आएगा कि ये इस तरह शोल्डर से नीचे जाएगी, बिल्कुल कोल्ड स्लीव्स की तरह इसका लुक आएगा। यहाँ पर आपकी कोल्ड स्लीव्स बनेगी और इसका लुक बहुत ही अमेजिंग है और बिल्कुल अलग हटके है। ये फ्रिल स्लीव्स भी है, कोल्ड स्लीव्स भी है और बनाना ये बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप में भी है सिलाई के लिए पैशन तो इस चैनल पैशन फॉर फैशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।